नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में आपका स्वागत है। जुलाई महीने के आखिरी दिन और अगस्त सीरीज के पहले ट्रेडिंग सेशन में आज हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। कल मंथली एक्सपायरी के दिन मार्केट्स में काफ़ी प्रेशर था, तो फिर आज हम हफ्ते के आखिरी दिन मार्केट्स को कैसे अप्रोच करेंगे, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ट्रेड सेटअप। तो आज का जो मैंने ग्लोबल सेटअप है वो नेगेटिव रखा है दोस्तों। अमेरिकी बाज़ारों में कल 200 पॉइंट से ज़्यादा की कमजोरी हुई। अभी भी अमेरिकी फ्यूचर है वो 50 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। जापान के बाज़ार 300 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं और हांगकांग के बाज़ार हल्की तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी अभी हरे निशान में काम कर रहा है, क्योंकि दो बड़े बाज़ार जापान और अमेरिकी फ्यूचर लाल निशान में काम कर रहे हैं और कल भी कमजोरी के साथ काम हुआ। तो फिर हम इसलिए आज ग्लोबल सेटअप को नेगेटिव मान के चल रहे हैं दोस्तों। इंस्टीट्यूशनल आंकड़े देख लेते हैं। हालांकि कल मंथली एक्सपायरी थी, काफ़ी एडजस्टमेंट थी, फिर भी हमने एफआई ने कैश, इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर सभी जगह उनकी बाइंग थी। तो एफआई के डाटा को हमने न्यूट्रल रखा है फिलहाल के लिए, और डीआई का डाटा तो नेगेटिव चल ही रहा है। एफआई ने 200 करोड़ में कैश मार्केट में कल बाइंग की थी। एफएनओ डाटा हमने न्यूट्रल रखा है दोस्तों। एफएनओ क्योंकि आज मंथली सीरीज का पहला दिन है तो डाटा ज़्यादा है नहीं ऑप्शन साइड में, इसीलिए हम आज के बाद जो एफएनओ डाटा है वो बनना स्टार्ट होगा मार्केट्स में, कैसे वो डाटा डेवलप होता है, इसलिए हमने एफएनओ डाटा आज न्यूट्रल रखा है। तो इस सब के बीच में निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं कैसे ट्रेड होगा। कल हमने 11,300 के आसपास का हाई लगाया और दिन के लोएस्ट पॉइंट पे आके क्लोज हुए। 200 पॉइंट ऊपर से हम गिर कर क्लोज हुए। तो क्या जी पिछले 8 सेशन से हम 11,100 और 11,300 की जो बैंड में ट्रेड कर रहे हैं, क्या आज हम उसका नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देंगे? क्या हमारी स्ट्रेटजी हो, इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो आज निफ्टी की हम ट्रेडिंग रेंज देख लेते हैं कि आज निफ्टी की पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज क्या हो सकती है। आज हमने जो निफ्टी की पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज चुनी है दोस्तों, वो चुनी है 10,950 और 11,150। जी हाँ दोस्तों, हम और थोड़ा आज करेक्शन एंटिसिपेट कर रहे हैं मार्केट्स में। वैसे भी आपको याद होगा वीकली टारगेट हमारा 10,950 था और ऊपर 11,350 था। तो 400 पॉइंट की रेंज हमने डिफाइन की थी और वो ऊपर का टारगेट हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। तो अभी नीचे का ऐसा लग रहा है जो कैसे कल के जो सर्कमस्टांसेज हैं और रिजल्ट्स के बाद जो स्टॉक रिएक्ट कर रहे हैं, उस सर्कमस्टांसेज में आज हमें ऐसी एंटिसिपेशन है कि मार्केट्स में और ये फर्दर करेक्शन गहरा सकती है। तो ये करेक्शन कितनी हो सकती है? ये हो सकती है 11,950 से लेके 11,985, ये जोन में हम एक कहीं आज सपोर्ट ले सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि अगर हम आवरली चार्ट में निफ्टी को देखें तो पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से हम इस बैंड में ट्रेड कर रहे हैं। अगर आज हम कल का जो लो पॉइंट है वो उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो फिर ये 10,950 का टारगेट हमारे लिए ओपन हो जाएगा। इसी जोन को आज हम अपनी ट्रेडिंग रेंज के रूप में लेके चल रहे हैं। हालांकि अभी एसजीएक्स निफ्टी तेजी के साथ काम कर रहा है, तो फिर हम अगर गैप अप खुलते हैं तो कौन सी रजिस्टेंस होगी, कौन सी जोन में हम रजिस्टेंस लेंगे, उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। जो आज हमने रजिस्टेंस जोन चुनी है निफ्टी के लिए, वो चुनी है 11,150 से 11,200 इस जोन में, क्योंकि 50 पॉइंट की तेजी भी हम ऑलरेडी अपने डाटा में एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 50 पॉइंट ऊपर तक निफ्टी जा सकता है 11,150 तक। तो फिर इसके लिए रजिस्टेंस जोन क्या हो जाएगी? इसके लिए रजिस्टेंस जोन हो जाएगी ये हमारी जो 5 डे मूविंग एवरेज है 11,160 पे आती है, इस जोन से लेके 11,200 तक आज निफ्टी के लिए ये रजिस्टेंस जोन हो जाएगी। और नीचे की तरफ जो हमारे टारगेट हैं, डाउन साइड टारगेट हैं, वो 11,930 और 11,985, ये हमारे डाउन साइड टारगेट होंगे दोस्तों आज के लिए। ये जो गैप आपको दिख रहा होगा, माइनर सा गैप है, इस गैप में आज हमने टारगेट जोन रखा है। आवरली चार्ट पे ये क्लियर दिख रहे हैं, ये जोन हमने आज टारगेट के लिए रखी है। अगर हम ये पिछले 8 दिन के जो लोज है इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी दिन के दौरान। 50 पॉइंट की तेज़ी, जैसे अभी एसजीएक्स निफ्टी बता रहा है कि 50 पॉइंट ऊपर खुल सकते हैं, तो 50 पॉइंट की तेज़ी हम भी अपने डाटा में डिस्काउंट करके चल रहे हैं 11,150 और 11,200। आज आप इस चीज़ पे भी ध्यान रखना दोस्तों, रिजल्ट हैवी डे है आज। एसबीआई, टाटा मोटर, यूपीएल, सन फार्मा, आईओसी, 5 निफ्टी कंपनियों के रिजल्ट हैं। हफ्ते का आखिरी और मंथली क्लोजिंग भी है आज। तो ये चीज़ भी आप अपने डाटा में जो भी दिन के दौरान आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी उस पर आप लोग ध्यान रखना दोस्तों।
बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी आपको ध्यान होगा कि हमने पिछले 3 दिन से सिर्फ एक ही सपोर्ट रखी है बैंक निफ्टी के लिए, वो है 21,600। हम सिर्फ एक ही सपोर्ट जोन मान के चल रहे हैं कि इसी जोन को बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया। लेकिन आज अगर हम निफ्टी में 150 पॉइंट की कमजोरी एंटीसिपेट करके चल रहे हैं नीचे, आज कल हम 11,100 पे बंद हुए हैं और आज हम 10,950 तक की कमजोरी एंटीसिपेट करें, तो जाहिर सी बात है कि बैंक निफ्टी में भी एक करेक्शन हम एंटीसिपेट कर रहे हैं। वो करेक्शन कहाँ तक हो सकती है? वो करेक्शन हो सकती है 21,000 तक। ये जो जोन है, ये सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए 21,000 21,200, इस जोन तक बैंक निफ्टी करेक्ट हो सकता है। तो आइए समझ लेते हैं कि हमने कैसे जोन जो डिफाइन किया है। आज की जो बैंक निफ्टी की हमने ट्रेडिंग रेंज डिसाइड किया वो है 21,200 और 21,800। ये 600 पॉइंट की जोन को हमने बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज चुना है 21,800 और 22,000। इस जोन को हमने रेजिस्टेंस के रूप में चुना है और 21,000 और 21,200, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वाइल्ड मूव देता है, इसलिए हम वैसे तो इसको क्लोजली ट्रैक नहीं करते हैं। हमारा जो प्राइमरी इंडेक्स है वो हम निफ्टी ही हमारी प्रायोरिटी रहती है, उसमें ट्रेड करना कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी के आसान है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े मूव आते हैं। फिर भी हम हमेशा एक रेंज डिफाइन करने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी की ये ट्रेडिंग रेंज रह सकती है। तो कल की क्लोजिंग से हम 200-300 पॉइंट की एक तेजी हम एंटीसिपेट ऑलरेडी हम भी कर रहे हैं, क्योंकि एजेक्स निफ्टी जैसे हमने पहले भी बताया कि 50 पॉइंट ऊपर काम कर रहा है। तो वो अगर निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली 150 से 200 पॉइंट ऊपर तक जा सकता है। इसलिए हमने 21,800 और 21,200 ये बैंक निफ्टी की थोड़ी ब्रॉड रेंज आज हमने चुनी है। स्टॉक ऑफ द डे देख लेते हैं दोस्तों। स्टॉक ऑफ द डे में हम पिछले 4 दिन से ICICI बैंक पे बेयरिश हैं। जब से इसके रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट हमने डिस्काउंट कर लिए हैं। पिछले 4 दिन में 2 दिन हमारा ये स्टॉक ऑफ द डे रह चुका है, लगातार ये कमज़ोर हो रहा है और आज भी हमने इसको स्टॉक ऑफ द डे के लिए चुना है। आप ये ध्यान रखना दोस्तों दिन के दौरान कि अगर ये कल का जो लो है उसको ब्रेक करता है तो फिर इसमें और फर्दर गिरावट गहरा सकती है और 5% का इसमें डाउन साइड का रूम खुल जाएगा। ICICI बैंक पे आप दिन के दौरान ध्यान रखना। किसी भी अपडेट के लिए आपको हमेशा की तरह हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा जो एनालिसिस है उसको आज हम समअप कर लेते हैं। आज हम ट्रेडिंग करने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, कल हम ऊपर से 200 पॉइंट गिर के बंद हुए हैं, दिन के लोएस्ट पॉइंट पे बंद हुए हैं। आज जुलाई सीरीज का आखिरी दिन है, मंथली क्लोजिंग होनी है और अगस्त सीरीज का पहला दिन है। तो आज और मंडे से जोरदार पोजीशन बनती है FNO में, जो पूरा महीना कैरी होती हैं और ये भी जुलाई की तरह 5 हफ्ते की सीरीज रहेगी हमारी दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे आज ट्रेड करते समय। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारे एनालिस्ट है उससे आपको आपकी ट्रेडिंग में मदद मिलेगी दोस्तों। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।